राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है एक पेपर के आर्टिकल के जरिए कि रविंद्र वाइकर जो मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट से 48 वोट से जीते हैं, किस तरीके से मोबाइल फोन के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया गया है, जिसके बाद देश के सभी विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी ईवीएम के जरिए खतरे में है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम हैं, जो सबसे ज्यादा रविंद्र वाइकर के कैंपेन में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, ये जो पूरा ट्वीट करके ये जो पूरा आर्टिकल के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं, अनलॉक किया जा रहा है ईवीएम को, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरीके से इस पूरी घटना को देखिए, 4 जून को जब नतीजे आए थे उस दिन से शिवसेना उबाठा की तरफ से इस हार को पचाने की हिम्मत नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है और उसी दुष्प्रचार की जो श्रृंखला है उसकी एक कड़ी के तौर पे आज स्टोरी प्रकाशित हुई है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और उनकी तरफ से एक बहुत ही बेसलेस, फैक्टलेस एंड झूठी खबर को कोट करके ट्वीट किया जा रहा है। यह अभी तक स्थापित नहीं हुआ कि मोबाइल किसका था। यह भी स्थापित नहीं हुआ है कि मोबाइल से ईवीएम ऑपरेट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं हो सकता है। तीसरी बात, किसी भी मोबाइल पे ईवीएम को अनलॉक करने का ओटीपी नहीं आता है, जबकि खबर में यह सारी चीजें लिखी जा रही है और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि छानबीन हो रही है। तो यह एक बकवास खबर है, झूठ पर आधारित खबर है, दुष्प्रचार है और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी जी इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा अन्याय हो गया। सच यह है कि उनका उम्मीदवार 48 वोटों से हार गया। ईवीएम के काउंटिंग में वो 1 वोट से आगे था और जब उन सारे ईवीएम में काउंट हुए वोटों के साथ पोस्टल बैलेट के वोट्स जोड़े गए, जिसमें रविंद्र वाइकर जी को 1550 वोट मिले थे पोस्टल बैलेट में और जो दूसरे थे कैंडिडेट उनको 1501 वोट मिले थे। तो 1501 और एक और जो उनका 1 से आगे थे वो दोनों माइनस किया तो 48 वोट से रविंद्र वाइकर जीत गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में भी है, वहां पर उपस्थित सारे अधिकारियों के समक्ष ये सब कुछ हुआ है, एकदम पारदर्शी था और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे, उनके समक्ष सब कुछ हुआ है। लेकिन आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं सीसीटीवी नहीं दिया जा रहा। हम बार बार उसकी मांग कर रहे हैं कि उस जहां पे काउंटिंग हो रही थी वहां का जो घटनाक्रम था हमें पता चले, वो हमें सीसीटीवी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज यूं ही किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है। आदित्य ठाकरे जी को समझना चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और शिवसेना का नेता है, मतलब वो कानून से ऊपर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज इस समय कलेक्टर के पास है, जो कि चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी है हमारे क्षेत्र का, और वो सीसीटीवी फुटेज निश्चित तौर पर जब हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो शेयर करेंगे और करना पड़ेगा उनको। इलेक्शन कमीशन मांगेगा तो उनके साथ शेयर करेंगे, अगर सरकार में कोई व्यक्ति मांगेगा तो भी शेयर करेंगे। मुझे यह पता नहीं है कि किसी उम्मीदवार के कहने पर सीसीटीवी फुटेज शेयर किया जाता है क्या, मुझे यह पता नहीं है, शायद यह व्यवस्था नहीं है। लेकिन आदित्य ठाकरे तो उम्मीदवार भी नहीं थे, तो अगर किसी उम्मीदवार के विशेष अनुरोध पर सीसीटीवी शेयर करने की कोई व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, तो करना चाहिए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज है और कोई छुपा नहीं रहा है, उसमें कोई टैंपरिंग नहीं कर रहा है और कोई टैंपरिंग कर भी नहीं सकता। लेकिन इसलिए अपने मन का संशय निकाल दें। आपकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, या जो आपके पार्टी के नेता हैं या महायुति के नेता हैं, वो उनका ये बार बार ये कहना है कि कहीं भी कुछ गलती नहीं की गई है, जो पूरा परिणाम निकला है वो साक्ष्य है, सही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी इसको बार बार मुद्दा बना रहा है, वो कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं और लगातार पेपर भी छप रहे हैं, न सिर्फ एक पेपर और भी कई सारे पेपर्स में छप रहे हैं और सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, या इस घटना को कैसे देखते हैं जो पेपर्स में आर्टिकल छप रहे के बाद? ये 4 जून के बाद से लगातार ये दुष्प्रचार चल रहा है। जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि वो हार गया 48 वोट से, जबकि सच ये है कि उनको जितना वोट मिला वो उनके स्टेचर से ज्यादा वोट था। अगर वो सिर्फ उबाठा के उम्मीदवार होते तो ये भी वोट नहीं मिलता। वो तो कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर थे उन लोगों ने वोट देकर उनको इसलिए खड़ा कर दिया कि 1 वोट से आगे दिखे वो, लेकिन जो पोस्टल बैलेट हुआ उसमें 48 वोट से हार गए।
अब उस हार को एक ग्राउंड रियलिटी और हकीकत मान के स्वीकार करने के बजाय वो लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ। यह गलत है और इस दुष्प्रचार में 2-3 अखबार वाले भी शामिल है, इसमें यह भी गलत हो रहा है। तो ऐसे दुष्प्रचार के खिलाफ आगे जाके कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। अब वो कार्रवाई किस तरह से होगी, पार्टी की तरफ से होगी, सरकार करेगी, मुंबई पुलिस करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक्शन तो लिया जाएगा क्योंकि अब कुछ ज्यादा दुष्प्रचार हो गया। लेकिन वनराई पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज हुआ है, साले जो रविंद्र वाइकर के हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है और जो चुनाव अधिकारी वहां पर उस समय मौजूद थे उन्हें भी नोटिस भेजा गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है सर इस पूरे मामले को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आधार वही बनाया जा रहा है। भाई अगर सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उनको नोटिस जारी की जाती है, इसका मतलब प्रशासन का कामकाज पारदर्शी है। आप ये तो नहीं कहते कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है या प्रशासन का दुरुपयोग सत्तारूढ़ दल कर रहा है। जिस शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं उस शिवसेना के उम्मीदवार थे वाइकर, और उस शिवसेना के मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर वाइकर के रिश्तेदार को नोटिस दी जा रही है, मतलब प्रशासन पर सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, मतलब प्रशासन को सरकार कहीं से उसका दुरुपयोग नहीं कर रही है। अब जब कंप्लेन हुआ है कि एक फला व्यक्ति के पास मोबाइल था या उसने मोबाइल का दुरुपयोग किया, तो निश्चित तौर पर केस बनेगा, निश्चित तौर पर नोटिस दी जाएगी। लेकिन केस बनना, नोटिस देना कोई साबित थोड़ी हो जाता है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। यह मोबाइल किसी और का भी हो सकता है टेम्पोररीली, फॉर द टाइम बीइंग उस व्यक्ति ने वो मोबाइल यूज किया होगा किसी से लेके। भाई आपके पास मोबाइल नहीं है लेकिन आपको घर में कोई मैसेज दे रहा है कि लेट हो रहा है, मैं लेट आ रहा हूं, खाना खाने आऊंगा, नहीं आऊंगा, तो आप वहां जो अधिकारी उसका मोबाइल ले सकते हैं। अच्छा, हो सकता है मोबाइल इसी का हो, लेकिन आज मैं कैसे मान लूं और आज कोई कैसे मान लेगा? जब तक इसकी छानबीन नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा मोबाइल किसका है। और मोबाइल जिसका होता है उसमें सिम कार्ड, डिम कार्ड, ये सब इतने रहते हैं, पता चल जाता है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आखिरी सवाल सर, इस घटनाक्रम के बाद जो लगातार, क्योंकि अब ये नेशनल इश्यू हो गया, सारे विपक्ष के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं लगातार उस चीज को, उस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। देश भर में ये इस तरीके से फिर से सवाल उठ रहा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स आए हैं बीजेपी के या जो एनडीए के आए हैं वो इसी तरीके से हैक करके ईवीएम को किए गए हैं, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आगे जो है, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन? अगर ईवीएम को हैक किया जाता तो कांग्रेस को 99 सीट मिलती क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिल जाती क्या? पहले वो बताएं। मतलब ईवीएम हैक करके उनने इतनी सीटें निकाली है क्या? तो ये तो इस पूरे चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई दोष ईवीएम पर नहीं मढ़ा गया था। फिर भी चूंकि आदत से मजबूर है इसलिए एक फर्जी केस में ईवीएम को घेर रहे हैं। सच यह है कि ईवीएम की पूरी काउंटिंग में वाइकर 1 वोट से पीछे थे। अगर ईवीएम हैक होता तो 1 वोट से पीछे नहीं होते, आगे होते हो। ये तो पोस्टल बैलेट में आगे हो गए, तो पोस्टल बैलेट की वजह से आगे हुए, ईवीएम की वजह से आगे नहीं हुए। इसलिए जो मूल केस है विपक्ष का वही गलत है। राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या प्रशांत भूषण वगैरह जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, बगैर फैक्ट्स को चेक किए, उनके पास तो बड़े बड़े फैक्ट चेकर होते हैं, उनसे फैक्ट चेक करवाएं। बगैर फैक्ट चेक किए आप एक, मतलब हिंदी में कहावत है कि कौवा कान लिए जा रहा है, तो कौवा की तरफ देखते रहे, कान पहले देखो ना सही क्या है। तो पहले न्यूज तो चेक करो, न्यूज क्या है। ईवीएम के जरिए, अरे मोबाइल के जरिए ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम, मोबाइल के जरिए ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जाता। ईवीएम कभी भी आपको, आपके मोबाइल को ओटीपी नहीं दे सकता। ये सारे सच हैं। इन सच को जानने के बावजूद जिस तरीके से एक फर्जी न्यूज ट्वीट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये सब हताश हो गए हैं, अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय निरुपम जिन्होंने कहा कि अपनी हार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए विपक्ष इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर रहा है और गलत खबरें प्लांट कर रहा है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।